और चलिए अब बात करते हैं लग गई लॉटरी की। महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। आज कई स्कूलों में लॉटरी की प्रक्रिया हुई। जिन बच्चों के दाखिले हुए उनके पेरेंट्स के चेहरों पर खुशी थी। सीएम गहलोत की घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 1200 महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार ने पिछले महीने ही महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास संचालन के निर्देश दिए थे। प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 गाइडलाइन में मंजूरी के बाद किया जाएगा। प्रत्येक क्लास में 25 सीटें हैं। इस हिसाब से प्रत्येक स्कूल में प्री प्राइमरी में 75 बच्चों का एडमिशन होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की होगी। प्री प्राइमरी के एडमिशन जिला मुख्यालय के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में होंगे। की प्रथा तो हमें चालू कर दी थी लास्ट सेशन में भी। इस सेशन में दिस इज द 3rd सेशन और ये भी हमें लॉटरी से ही निकालना पड़ेगा। पेरेंट्स बहुत उत्सुक हैं इसके लिए और वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को यहाँ से, क्योंकि वो कहते हैं कि मैडम एक बार नर्सरी में आ जाएगा तो 12 साल के लिए हम निश्चिंत हैं। एंड दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द एकेडमिक प्रोग्रेस विच वी आर मेकिंग। एक्चुअली सर अच्छा स्कूल है इसलिए, और गवर्नमेंट भी है, आगे के लिए स्कोप भी अच्छा होगा बच्चे के लिए, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य भी बनेगा और बच्चे हमारे उन्नति पे जाएंगे। और ये स्कूल बहुत पास में भी है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। इस वजह से हमने इस स्कूल को चुना है। सरकारी है पर इससे ज़्यादा उम्मीद ये है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है। Sir, in this time and scenario, the private schools are taking too much fees in nursery and junior KG also. If the government school provides the good opportunity for kids, so I think this is the best and drastic change in the future of kids if they are enrolled in this school. और उसका तो निकाला हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। ये नहीं करने था, ये तो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को उससे ये अलग बात है, परंतु आगे नहीं रखा कि अंग्रेजी स्कूल खुलनी चाहिए। राजस्थान सरकार की ओर से अलवर नयाबास स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों की प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। इस दौरान अभिभावक के सामने ही बच्चों से लॉटरी निकलवाई गई। तीनों कक्षाओं के लिए 75 बच्चों का चयन किया गया। जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की शुरुआत हो, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का प्रारंभ किया गया है। इसमें सभी बालकों से, अभिभावकों से आवेदन मांगे गए थे। यहाँ पर आवेदन के आधार पर लॉटरी से सबका चयन किया गया है, जिसमें 25-25 बालकों का इसमें लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ सभी के सामने बालकों से लॉटरी निकलवा करके, और उनका सबका जिन बालकों का इसमें चयन हुआ है उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मौसम में बदलाव की प्रदेश में अब सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। अधिकांश हिस्सों में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम बना हुआ है। आलम यह है कि बीती रात सीकर में पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीलवाड़ा में तापमान 7.2, पिलानी में 7.9, चित्तौड़गढ़ में 7.6, चूरू में 6.5, हनुमानगढ़ में 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दी के बीच अब बारिश के भी आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर प्रभावी होगा, जिसके कारण कल से दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मौसम में परिवर्तन की प्रबल संभावना है। और अब बात शहर शहर संग्राम की। टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 4 तस्वीरें देखिए। पहली अलवर के मालाखेड़ा की, युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। दूसरी नागौर के पर्वतसर की, जमीन विवाद में परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई, 14 लोग घायल हुए। तीसरी धौलपुर जिले की बसेड़ी कस्बे से खरीदारी कर कार से वापस घर लौट रहे मामा भांजे पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। और चौथी तस्वीर सवाई माधोपुर की, जहां कार सवार युवक पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की, वो बाल बाल बचा। तो सवाल उठ रहा है, मरुधरा में हो क्या रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? इस वायरल वीडियो को देखिए और समझ जाइए। हाथ में हथियार और पांव के नीचे कानून, कभी हवाई फायरिंग तो कभी निशाना लगा रहा है।
अवैध हथियार से, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। ये तस्वीरें जोधपुर की है। राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है क्या? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गैंगवॉर जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विष्णाराम बिश्नोई जेल से बाहर आ चुका है। उसने अपनी गैंग बना ली है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर राजू मांझू की गैंग के बीच दोनों में ठन चुकी है। ये दोनों गैंग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों ही गैंग पर मामले दर्ज कर करीब 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक को जयपुर से हिरासत में लिया गया है, जो कि अवैध हथियारों की सप्लाई करने का काम करता है। 15 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 2 अपराधी गुटों की गाड़ियां टकराने की घटना हुई थी, उसमें पुलिस द्वारा अपने स्तर पर दोनों ही पक्षों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया और इस प्रकरण में 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी मुलजिमों को नामजद किया जा चुका है, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। एक मुलजिम बीरमाराम को भी आज सुबह जयपुर से लेकर आए हैं, उससे भी अनुसंधान किया जा रहा है। राजू मांझू की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही। और अब बात चूरू की, जहां रतनगढ़ तहसील के गांव रत्नादेसर में प्रेमी युगल ने जोहड़ में कूदकर जान दे दी। दोनों की शिनाख्त गांव पड़ीहारा के अभिषेक जांगेड़ और गांव रत्नादेसर की रोशनी के रूप में हुई। प्रेमी युगल ने के जोहड़ में कूदने की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गांव के अंदर जो बाहर तालाब बना हुआ है, यहाँ पर एक किसी युवती की चप्पलें दिखाई दी थी उसकी पहाड़ के ऊपर। तो जब हम पुलिस को सूचना दी तो डिप्टी साहब रतनगढ़, SHO रतनगढ़, SHO राजलदेसर, मैं खुद मौके पे पहुँचा और यहाँ पर जो तैराक है वो बुलवा करके अंदर तलाश की। तो सबसे पहले युवक की लाश मिली और उसके पश्चात इसी गांव की रहने वाली युवती की लाश मिली है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का सकारात्मक असर पर्यटन पर दिखा है। राजधानी में आज सुबह से ही पर्यटन स्थलों और स्मारकों पर पर्यटकों की भीड़ रही। देश भर से क्रिकेट प्रेमी मैच देखने जयपुर पहुंचे हैं। ऐसे में सभी लोग मैच शुरू होने से पहले टूरिस्ट प्लेसेस पर दस्तक दे रहे हैं। राजधानी आज क्रिकेट प्रेमियों की वजह से न सिर्फ हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ पर्यटकों से हाउसफुल नजर आए। आज इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है, जिसका असर आप देख सकते हैं कि यहाँ टूरिज्म पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। दूर दूर से पर्यटक जयपुर आए हुए हैं। जो लोग यहाँ पर इंटरनेशनल मैच देखने आए हुए थे वो तमाम लोग शहर में हैं। आज यहाँ के मॉन्यूमेंट्स में काफ़ी अच्छी जो है रौनक देखने को मिल रही है। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं, किस तरह से आप शहर को देख रहे हैं, क्या खास बात लगी शहर के अंदर? आप उदयपुर से हैं। आप मैच भी देखने जा रहे हैं? मैच तो अब टिकट्स मिली ही नहीं हमें, तो इस बहाने चलो शहर ही देख लिया जाए। हाँ। आप कहाँ से हैं? कोटपुतली से। कोटपुतली से। कैसा लगा शहर आपको? बहुत अच्छा लगा। आप भी शहर घूम रहे हैं, आज मैच देखने आए थे? हाँ, मैं भी उदयपुर से ही हूँ। अच्छा। और यहीं घूमने ही है। जी, आप देखिए कि तमाम जो मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पर कितनी भीड़ है। टूरिस्ट दूर दूर से आए हुए हैं। जो गाइड्स हैं वो काफ़ी इस मामले को लेकर खुश नज़र आ रहे हैं। किस तरह का माहौल है जयपुर में? आज रौनक काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली और मैच का काफ़ी पॉजिटिव असर देखने को मिला। जी देखिए, अभी जो जयपुर में है इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी संख्या में टूरिस्ट जयपुर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पर। और सुबह से ही ये देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ जयपुर में टूरिस्ट पधारे हुए हैं आज। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और जयपुर के टूरिस्ट, जयपुर के जो गाइड्स हैं वो काफ़ी उत्साहित है इस चीज़ को देख करके। जी बिल्कुल, ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए शहर में, जिससे जो लोग टूरिज्म बढ़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि एक्टिविटीज़ होती रहे और टूरिज्म बढ़े। जो माहौल है वो अच्छा बना रहा है और बाजार अच्छा जो है ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े और अच्छा रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिले। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कहते हैं टैलेंट किसी सुविधा का मोहताज नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीकर की बेटी आइना मंडीवाल ने।
आईना का सपना ओलंपिक में गोल्ड हो अपना। अभावों पर जोश पड़ा भारी, यूट्यूब देखकर ही कर डाली तैयारी। सपनों के पंख को पिता ने दी उड़ान, घर में ही बना डाला शॉटपुट मैदान। सीकर की रहने वाली आईना मंडीवाल गांव की सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा जब खिलाड़ियों को टीवी पर इनाम लेते देखा तो इच्छा हुई मैं भी खिलाड़ी बनूंगी। आईना ने शॉट पुट की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी गांव में न तो मैदान था और न ही कोई कोच। इस दौरान आईना यूट्यूब पर शॉट पुट के वीडियो देखने शुरू किए। धीरे धीरे खेल की बारीकियां जानी। वहीं मजदूरी करने वाले पिता ने घर के पशुओं के बाड़े में किसी तरह पैसा इकट्ठा कर शॉट पुट का मैदान बना दिया। उन्होंने उनका नाम बताया, उसके बारे में फिर वो हमारे घर पे आने लगे, इसके बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। 2-3 महीने प्रैक्टिस कराई और यूट्यूब पर है ना भेजते थे वीडियो, वो देखते कि मैं तैयारी करती थी। यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही आईना इसकी तैयारी करती रही। इसी दौरान जयपुर में रहने वाले गांव के ही 75 वर्षीय कोच उमेद सिंह शेखावत से परिजनों ने संपर्क किया। शेखावत ने खेल की बारीकियों के वीडियो भेजे और उसी से तैयारी की। जब भी शेखावत जयपुर से यहाँ आते तो आईना को कोचिंग देते। केवल 8 महीने की तैयारी में पहली बार 65 फुट के मैदान में उतरी और सीकर जिले में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। आईना जो है ये 1 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही है और बहुत वेट रनिंग और रेस और जंप खास तौर से फिटनेस के लिए हमने इसको दिया है और इसने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन ली है और अब स्टेट में भी ये फर्स्ट या सेकंड पोजीशन जरूर लाएगी, ये हमें भरोसा है। तो गरीब बस्ती की बच्ची होती है वो हमेशा उठना का चांस करती है, तो इसीलिए हमारे दोनों भाइयों का सबसे बड़ा तो प्रेम था। इसीलिए हम हमारी बच्ची को ये सुरक्षा दे के और हम आगे से आगे पहुंचाना चाहने की पूरी उम्मीद है। आईना का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हो चुका है और महज 8 महीने में यह मुकाम हासिल किया है। अब उसका कहना है कि वह 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहती है और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वह करेगी। आईना का लक्ष्य है कि अगले 4 साल में वह इसे 20 मीटर से आगे बढ़ा देगी और ओलंपिक में इतने में क्वालिफाई हो जाता है। आईना के मजदूर पिता ने किसी तरह उसके खेलने की व्यवस्था तो कर रखी है, लेकिन एक खिलाड़ी को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। जहाँ कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे बच्ची तैयारी करती है, उसके एक तरफ भैंस और दूसरी तरफ जो घर का काम है वो चलता रहता है और उसके बाद भी इस तरह की ये प्रैक्टिस करके और ओलंपिक तक जाने का सपना है और उसकी तरफ आगे भी बढ़ रही है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।